फिर आपका स्वागत है। कल हमने दशमलव वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है। इसलिए अब हमको दोबारा दशमलव के चैप्टर पर मेहनत करना पड़ रहा है। देखिए, आइए देखते हैं दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें होती हैं मैथ्स में, मैं 3-4 चीज़ें हैं उनको एक एक वीडियो में लाऊँगा ताकि आप लोगों का बेसिक जो है मजबूत हो जाए। क्योंकि कैलकुलेशन में कभी कभी बच्चों को देखते हैं कि कैलकुलेशन में मान के चलिए कॉन्सेप्ट उनको आ रहा, फार्मूला भी आ रहा है, लेकिन अगर कोई चीज़ उसमें आ गया कैलकुलेशन में, मान चलिए दशमलव आ गया या फिर भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग आ गया, फिर दशमलव में दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग आ गया, या फिर जो दशमलव में बार वाली संख्याएँ रहती हैं उनका जोड़ घटाना गुणा भाग गया, तो इसमें कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन में बच्चों को दिक्कत होता है। इसलिए हम 3-4 वीडियो में छोटे छोटे चीज़ों को क्लियर करेंगे। आइए आज दशमलव के बारे में बात करते हैं। दशमलव क्या होता है? देखिए, दशमलव का चिन्ह होता है एक पॉइंट, दशमलव का एक चिन्ह होता है एक पॉइंट। इसके कहने का मैथमेटिक्स मीनिंग ये होता है कि जो जहाँ पर दशमलव लगा रहता है, दशमलव की एक पोजीशन देखी जाती है कि वो दाहिने तरफ से कितने अंक के बाद लगा हुआ है। इसी चीज़ पर उसका डिपेंड करता है उसके कैलकुलेशन को कि आगे क्या करना है। हमेशा जो दशमलव की जो पोजीशन देखी जाती है वो हमेशा दाहिनी तरफ से अंकों को गिनने के बाद देखी जाती है। मैं जैसे पोजीशन की बात करूं, इन नंबर में दशमलव के पोजीशन की बात करूं, मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कहाँ पर लगा हुआ दशमलव, तो आप बताएंगे कि दाहिनी तरफ से 1 अंक के बाद, यहाँ पर दाहिनी तरफ से 2 अंक के बाद, यहाँ पर दाहिनी तरफ से 2 अंक के बाद, यहाँ पर दाहिनी तरफ से 3 अंक के बाद, यहाँ पर 3 अंकों के बाद, यहाँ पर भी 2 अंक हैं और यहाँ पर 4 अंक हैं। इस तरीके से अगर दशमलव के पोजीशन की बात करें तो पोजीशन दाहिनी तरफ से गिनी जाती है, कितने अंकों के बाद होती है। इसके कैलकुलेशन इसी पे डिपेंड करता है। मतलब कहने का मतलब दशमलव का जो बेसिक चीज़ होता है वो उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है कि वो पोजीशन कहाँ पर है दशमलव की। अब जैसे दूसरा सवाल ये आता है कि दशमलव वाली संख्याएँ होती हैं उनको भिन्न में बदलना। कुछ कैलकुलेशन ऐसे होता है कि दशमलव को आपस में जोड़ घटा सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आसान हो जाता है कि उसको भिन्न में फ्रैक्शन में बदलने के बाद। तो आइए देखते हैं सबसे पहले दशमलव को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या 0.5, तो क्या बोले कि सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी पोजीशन देखते हैं, दशमलव की पोजीशन देखते हैं। दशमलव की पोजीशन यहाँ पर क्या है, दाहिनी तरफ से 1 अंक के बाद, लेकिन एक्चुअल में ये नंबर क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। 5 लिखा, अब अपॉन में बटे में इसको क्या करते हैं, देखिए कितने अंकों के बाद लगा हुआ, 1 अंक के। अगर 1 अंक के बाद तो 1 0, 2 अंक के बाद तो 2 0, 3 अंक के बाद तो 3 0, बस इतना ही ध्यान रखना है। देखिए 1 अंक के बाद 0 लगा हुआ है, तो दशमलव लगा हुआ है, तो 1 के बाद 1 0। अब इसको आप काट भी सकते हैं, कितना हो जाएगा 1/2। इसकी बात करते हैं कि दाहिनी तरफ से 2 अंक के बाद है, लेकिन पूरा संख्या क्या लिखा हुआ है 79। अब 79 संख्या लिखी हुई है, लेकिन अब कितने से भाग देंगे इसको, कितने अंकों के बाद लगा हुआ, 1 और 2 अंकों के बाद लगा, तो इसका मतलब 1 के बाद 2 0। अगर मैं उस संख्या की बात करूँ 0.853, तो दाहिनी तरफ से 3 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, इसलिए पूरी संख्या क्या लिखी है 853/1000 हो जाएगा, क्योंकि 3 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है। इस क्वेश्चन अगले तरफ बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ, देखिए एक्चुअल का डाटा क्या लिखा हुआ, एक्चुअल का संख्या क्या लिखी हुई है हमारी, ये 16 लिखा हुआ है, 16 बटे। अब भाग किससे देते हैं, क्या बताया कि दाहिनी तरफ से दशमलव के पहले कितने अंक लिखे हुए हैं, सिर्फ 1 अंक लिखा हुआ है, तो 1 के बाद आप 1 0 लगा दीजिए। इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक्चुअल में डाटा क्या लिखा हुआ है 786 बटे। अब देखते हैं किस संख्या से भाग करना पड़ेगा। देखिए दशमलव के बाद दाहिनी तरफ से सिर्फ कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 1 के बाद 2 0 आप लगा दीजिए। इस संख्या की बात करते हैं कि 5.6320। इसमें क्या करेंगे कि एक्चुअल हमारी संख्या क्या लिखी हुई है 56320, इसको भाग किससे करेंगे। देखिए दशमलव के बाद अगर ये 0 आप उतार रहे हैं, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, अगर आप ये 0 को भी काउंट कर रहे हैं तो इसका मतलब उस 0 को भी काउंट करना पड़ेगा उससे भाग देने वाली संख्या को। जैसे मान के चलिए पूरी संख्या को हम लिख लिए 5 56 32 0, कहने का मतलब 56,320 अगर लिख लिए हैं तो इसको कितनी संख्या किस नंबर से भाग देना पड़ेगा,
दशमलव के बाद अंकों गिनिए 1 2 3 4। अगर जीरो को आप यहाँ पर काउंट कर लिए हैं तो यहाँ पर भी आपको काउंट करना पड़ेगा। दशमलव के बाद देखिए 1 2 3 4, 1 के बाद 1 2 3 4 जीरो। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये से जीरो कैंसिल हो गया। डाटा क्या बचा हमारे पास 56 32 बटे 100। कहने का मतलब 1000। अब इसको दूसरी भाषा में आप क्या समझ सकते हैं कि दशमलव के बाद नॉन जीरो संख्या के बाद, नॉन जीरो संख्या का मतलब होता है 1 से लेकर 9 तक। अगर दशमलव के बाद दाहिनी तरफ 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं आ गई हैं, उसके बाद जीरो आता है तो उस जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर इस जीरो का कोई मतलब नहीं है तो अगर 56 32 लिखेंगे, 56 32 को अपान किससे भाग देंगे। अगर इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे तो संख्या कितनी हमारे पास दाहिनी तरफ से 1 2 3, तो 1 के बाद 3 जीरो लगा दिए, बात हमारी वही निकल के आई। तो कहने का मतलब ये दशमलव के दाहिनी तरफ नॉन जीरो अंकों के बाद अगर कोई भी जीरो आता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर संख्या क्या लिखी हुई है कि 34,523। पूरी संख्या क्या लिखी हुई है 34,523। भाग किससे करेंगे, देखिए दाहिनी तरफ से कितने अंकों के बाद लिखा हुआ है 3 अंकों के बाद, तो 1 के बाद 3 जीरो आप लगा दीजिए। ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर संख्या क्या लिखा हुआ है कि 987.52। 987.52 को कैसे भिन्न में बदलेंगे। पूरी संख्या क्या लिखी हुई है 987 52 बटे किस संख्या से भाग देंगे। अब दशमलव के दाहिनी तरफ 2 अंक है तो 1 के बाद 2 जीरो लगा दीजिए। कहने का मतलब इसको 100 से भाग करने पर आएगा। इस संख्या को देखते हैं कि 9832 लिखा हुआ है। 9832 को किस संख्या से भाग देंगे। देखिए दाहिनी तरफ से दशमलव के बाद दाहिनी तरफ कितने अंक हैं 3 अंक है, तो 1 के बाद 3 जीरो लगा दीजिए, 3 जीरो लगा दिए। अब इस संख्या के देखते हैं। देखिए हम अभी यहाँ पर क्या बोले कि नॉन जीरो, दशमलव के नॉन जीरो के बाद, कहने का मतलब 1 से लेकर 9 तक संख्या अंक आ गए हैं, उसके बाद अगर कोई जीरो आता है उसके बाद कोई नॉन जीरो नहीं आता। मतलब कोई भी नॉन जीरो संख्या आ जाती है नहीं आती तो उसको काउंट नहीं करते, उस जीरो का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आप यहाँ पर सीखिए कि अगर दशमलव के बाद कोई शून्य आ गया है, कोई जीरो नंबर आ गया, जीरो के बाद कोई नॉन जीरो आ जाए, नॉन जीरो का मतलब ये होता है 1 से लेकर 9 तक की कोई संख्याएं आ जाए, तो उस जीरो का मतलब होता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो संख्या क्या लिखी हुई है हमारे पास 403 लिखा हुआ है। 403 लिखा है तो बटे में आप क्या करेंगे कि देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 और 2, तो 1 के बाद 2 जीरो लगा देंगे। इसका मैथमेटिक्स मीनिंग ये होगा 4.03 को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 403 बटे 100। उसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं। देखिए दशमलव के बाद जीरो संख्या आ गई है, जीरो नंबर आ गया है, लेकिन उसके बाद नॉन जीरो है, तो इसलिए इन जीरो को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ कन्फ्यूजन में नहीं रहना। अब देखिए टोटल नंबर हमारा क्या है 78005। किस संख्या से भाग देना पड़ेगा, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2 3 अंक हैं, 3 अंक से भाग देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ये संख्या क्या लिखी हुई है 90.00। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, हम क्या बोले वही फंडा है, क्या है कि दशमलव के बाद अगर जीरो आ गया है। अब देखिए जीरो के बाद नॉन जीरो है, कोई संख्या नहीं है। अगर नॉन जीरो होती तो इस जीरो को इग्नोर नहीं कर सकते थे, लेकिन दशमलव के बाद देखिए जीरो आ गया है, उसके बाद कोई संख्या नहीं है, इसलिए इस नंबर को इग्नोर कर देंगे। अब देखिए दशमलव के बाद अगर कोई संख्या ही नहीं बची है तो ये सीधे 90 ही होता है, ये सीधे 90 ही होता है। अब इसको अगर मान के चलिए जीरो को इग्नोर नहीं करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। टोटल संख्या क्या लिखी हुई है 9000 संख्या लिखी हुई है। उसके बाद बटे में क्या करते हैं कि दशमलव के बाद कितने जीरो हैं 2 अंक हैं, 2 जीरो मतलब 2 अंक हैं, तो इसका मतलब 100 से भाग करना पड़ेगा। अब देखिए 100 से 9000 में 100 से भाग करने का मतलब क्या है कि जीरो से जीरो कैंसिल, बचेगा कितना 90 ही बचेगा। तो चाहे आप इस तरीके से करिए, चाहे तो पहले ही इग्नोर कर दीजिए। इस तरीके से हम लोग दशमलव वाली संख्याओं को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। इसमें क्या चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि दशमलव की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है फ्रैक्शन में बदलना।
जितनी दाहिनी तरफ से जितने अंक होगा उतने ही एक के बाद जीरो लगाकर उस संख्या से भाग दे देंगे। इस तरीके से दशमलव से फ्रैक्शन में बदला जाता है। अगर मैं अब आपसे दशमलव की जोड़ की बात करूं तो दशमलव की जोड़ में क्या होता है कि एक बार तो हम लोग हो सकता है दशमलव को सीधे सीधे से जोड़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप दशमलव को पहले भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलने के बाद जोड़ दीजिए। लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, क्योंकि आप पहले भिन्न में बदलेंगे, भिन्न से बदलने के बाद भिन्न को जोड़ेंगे, उसके बाद अगर ऑप्शन दशमलव में आ रहा है तो उसको भाग करके फिर से दशमलव में बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आइए सीखते हैं दशमलव का दशमलव में कैसे जोड़ करेंगे। पहले बेसिक चीज़ देखते हैं कि देखिए जोड़ में सबसे पहले वही चीज़ देखना है कि हमको दशमलव कहाँ पर लगाना है। मेन मैटर यही चीज़ अलग करता है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल तरीके से जोड़ा जाता है, लेकिन हमारा जो दशमलव का जो पोजीशन होता है वही चीज़ इसको अलग करता है नॉर्मल जोड़ से। देखिए अगर 4.53 को 0.39 से जोड़ करना है तो एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने अंकों के नीचे ही लिखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद जो अंकों की संख्या होती है वो सेम होनी चाहिए। अगर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है तो नीचे वाले में भी 2 अंकों के बाद दशमलव पोजीशन वहीं पर रखेंगे। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे 4.53 को 0.39 से जोड़ना है तो नॉर्मली आप जोड़िए 9 3 12, 5 3 8 1 9, 4 1 5। अब देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव क्यों लगाएं। हम लोग ये देखते हैं कि दशमलव के बाद दशमलव के दाहिनी तरफ कितने मैक्सिमम अंक हैं। जितने मैक्सिमम अंक होते हैं मैक्सिमम उतने अंक छोड़े जाते हैं। जोड़ या फिर घटाने में इस बात का ध्यान दिया जाता है कि दशमलव की पोजीशन कहाँ पे लगाई जाती है कि उन संख्याओं में जो दशमलव के दाहिनी तरफ मैक्सिमम अंकों होते हैं। ऐसे मैक्सिमम अंक 2 हैं, 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। अगर मैक्सिमम अंक 3 है तो 3 अंकों के बाद लगाना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ 78.03 प्लस 10.3। तो देखिए हम क्या बताएं कि दशमलव के बाद अगर आप 0 लगा देते हैं तो उससे संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 0 क्यों लगाएं कि देखिए हमारे पास सुविधा हो जाएगा दशमलव से दशमलव को जोड़ने के लिए। अब क्या संख्या जोड़ना है 10.30 अगर इसमें जोड़ेंगे तो देखिए दशमलव यहीं पर क्यों लगाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 संख्या है और दशमलव के बाद 2 अंक हैं। अगर इस यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए हम लोग इसको 0 बढ़ाकर अपनी सुविधा के लिए लिख लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि दशमलव के बाद नॉन जीरो अंकों के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है। इसको जोड़िए आप 3 हो गया, यहाँ से जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ से जोड़ेंगे 8, 7 1 8, ये संख्या आ गई है। अब मान के चलिए दशमलव हम आपसे पूछे कहाँ पे लगाना है तो देखिए मैक्सिमम कितने अंकों के बाद 2 अंकों के बाद, कितने अंकों के बाद 2 अंकों के बाद, तो 2 अंक छोड़कर आप दशमलव लगा दीजिए, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि दशमलव के दाहिनी तरफ 2 अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के दाहिनी तरफ 2 अंक है। तो अगर पोजीशन सेम है तो यहीं पर दशमलव लगा देते हैं और संख्या पूरी उतार देते हैं। इसको नॉर्मली संख्याओं की तरह जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 1 5 2 7 8 9 7 16 8 1 9। अब दशमलव कहाँ पर लगाएंगे, देखिए दशमलव के दाहिनी तरफ यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो दशमलव के कितने अंकों को छोड़कर 2। सपोज करिए अगर कहीं पर भी 3 अंक हो जाए, जैसे यहाँ पर 3 अंक है, इस एग्जाम्पल में देखते हैं संख्या हमारे पास क्या है कि 09.53 प्लस 10.3222। अब क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिए। अब दशमलव के बाद जो संख्या है उसको लिखते जाते हैं 3 2 2। दशमलव के बाईं तरफ कौन कौन संख्या है 0 और 1। अब इसको नॉर्मली तरीके से जोड़ दीजिए। अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना कि नीचे 3 अंक है और ऊपर 2 अंक है। इसको आप अपनी सुविधा के लिए क्या कर सकते हैं, दशमलव के बाद नॉन जीरो अंक के बाद 0 लगा दीजिए, कोई फर्क संख्या पर नहीं पड़ता। इसको नॉर्मली अंकों की तरह जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 2 3 2 5 5 3 8 9 और 1।
संख्या हो गई। अब दशमलव में आपसे पूछे कहाँ पर लगाना है, हम जानते हैं कि मैक्सिमम कितने अंक आ गए हैं, दशमलव की दाहिनी तरफ 3 अंक, तो मैक्सिमम 3 अंक छोड़कर, दाहिनी तरफ से मैक्सिमम 3 अंक छोड़कर हमको दशमलव लगा देना है। तो दशमलव के जोड़ में 3 बातों का ध्यान देना है। क्या क्या कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, फिर दशमलव से दाहिनी तरफ जो संख्याएं हैं उनको लिखते जाते हैं, और दशमलव के बाईं तरफ जो संख्याएं हैं उसको लिखते जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि दोनों संख्याओं को नॉर्मली जोड़ की तरह जोड़ देते हैं। तीसरी बात क्या आती है कि उस संख्या में दशमलव कहाँ पर लगाना, दशमलव की पोजीशन वहाँ पर लगाई जाती है जो संख्याओं में दशमलव के दाहिनी तरफ मैक्सिमम अंक हो। अगर 2 अंक है मैक्सिमम तो 2 अंक दाहिनी तरफ से छोड़कर दशमलव लगाना है। अगर 3 अंक आ गया है तो मैक्सिमम 3 अंक छोड़कर दशमलव लगा। अगर मैं आपसे अब दशमलव के घटाने की बात करूं तो नॉर्मली जैसे जोड़ा जाता है वैसे ही घटाया भी जाता है। बस इसको नॉर्मली तरीके से वही रूल के हिसाब से 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। क्या क्या कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखकर दशमलव के दाहिनी तरफ जितने अंक हैं उतने लिखते जाते हैं, दशमलव के बाईं तरफ जितने अंक होते हैं उसको लिखते जाते हैं। उसके बाद फिर क्या देखते हैं कि हम लोग उसकी नॉर्मली सभी संख्याओं की तरह उसको घटा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि वही पोजीशन देखते हैं, पोजीशन दशमलव का पोजीशन वही होगा जो दशमलव के दाहिनी तरफ अंकों की मैक्सिमम संख्या होगी। अगर दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के दाहिनी तरफ 2 अंक है तो 2 अंकों के बाद लगाते हैं। जैसे इसको देखते हैं क्या घटाना है, देखिए दशमलव के नीचे दशमलव लिख दीजिए, इधर दाहिनी तरफ कौन कौन संख्या 3, 6 है और इधर तरफ 5 है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसे कोई मतलब नहीं है, इसको माइनस करना है। अब नॉर्मली संख्याओं की तरह आप घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे 2 आएगा, इधर से 1 हासिल लेंगे, 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, 5 से 5 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। इसको घटाने पर संख्या क्या आ गई है 80 94। अब दशमलव कहाँ पर लगाएंगे, हम जानते हैं कि दशमलव के दाहिनी तरफ मैक्सिमम कितने अंक हैं 2 अंक, तो 2 अंक छोड़कर आप दशमलव लगा दीजिए। देखिए इसको उसी तरीके से माइनस करते हैं, क्या करेंगे दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए, दाहिनी तरफ अंक लिखते जाइए। पहले क्या लिखा 0, फिर उसके बाद 2, इधर क्या लिखा हुआ है 3। अब देखिए इसके नीचे नहीं लिखा हो तो हम जानते हैं ये भी संख्याओं के बाईं तरफ 0 लगाने से कोई मतलब नहीं होता। इसको आप माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए इधर लेंगे 1 हाथ से तो 11 हो जाएगा, 11 से 2 जाएगा तो 9, यहाँ पर 4 बचेगा, दशमलव 3 से 3 जाएगा तो 0, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। देखिए संख्या क्या हो गई है 78 0 49। अब जानते हैं कि दशमलव कहाँ पे लगाना है, 2 अंकों के बाद लगा हुआ है मैक्सिमम, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए। देखिए इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ने पर क्या आएगा, दशमलव वही बात करनी क्या, दशमलव के बाद 0, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए। उसके बाद संख्या क्या लिखी हुई है 0, फिर उसके बाद 1, बाईं तरफ संख्या क्या लिखी हुई है 5, इसको माइनस करना है। अब हम जानते हैं कि देखिए यहाँ पर आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो, यहाँ पर 2 अंक है ऊपर 1 अंक, हम जानते हैं कि दशमलव के बाद 0 लगाने से कोई मतलब नहीं है, दाहिनी तरफ 1 आप 0 अपनी सुविधा के लिए लगा दीजिए। अब देखिए 0 से 1 जाएगा नहीं, यहाँ से 1 हासिल लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, इधर से हासिल लेंगे तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा। देखिए एक्चुअल की संख्या हमारी क्या आ गई है 57 99। अब हम जानते हैं कि देखिए दशमलव कहाँ पे लगाना है, अगर ये संख्या आप न दी होती, हम जानते हैं कि दशमलव के बाद मैक्सिमम 2 अंक है तो 2 अंक छोड़कर आप लगा दीजिए दशमलव। गुणे की बात करें तो देखिए जोड़ घटाने में क्या होता था, 3 बातों को ध्यान दिए थे। क्या क्या कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, बाकी संख्याएं बाईं तरफ और दाहिनी तरफ की संख्याएं लिखते जाते हैं। उसके बाद नॉर्मली तरीके से जोड़ या फिर घटा लेते हैं। उसके बाद दशमलव पोजीशन क्या होती है, उन संख्याओं में देखते हैं कि मैक्सिमम कितने अंकों के बाद हमारा दशमलव लगा था, उतने ही मैक्सिमम अंक दाहिनी तरफ से छोड़कर लगा देते हैं। अब मैं गुणे और भाग की बात करूँ दशमलव के, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है कि सबसे पहले नॉर्मली तरीके से आप दशमलव के पहले भूल जाइए कि कहीं पर दशमलव भी लगा हुआ है। नॉर्मली तरीके से आप गुणा कर लीजिए, उसके बाद देखिए कि दशमलव के यहाँ पर कितने अंक हैं और यहाँ पर कितने अंक हैं। दोनों संख्याओं में दशमलव के दाहिनी तरफ जितने अंक होते हैं उतने अंकों को जोड़ लेते हैं, जो अंकों की संख्या होती है उसको जोड़ लेते हैं, फिर जो गुणनफल आता है फाइनली उसमें दाहिनी तरफ से उतने अंक छोड़कर दशमलव लगा देते हैं। एग्जाम्पल पे कैसे समझते हैं, ये क्या लिखा हुआ 3.6 गुणे 5.2। इसको अगर सॉल्व करते हैं सबसे पहले क्या दशमलव को आप इग्नोर कर दीजिए और नॉर्मली तरीके से गुणा कर दीजिए। क्या हो जाएगा 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 1 7, 5 छक्का 30, 5 तिहाई 15, 15 3 18।
देखिए गुणनफल क्या हो जाएगा, 2 7 8 1, ये हमारा फाइनली गुणनफल हो गया। अब मेन मैटर ये करता है कि दशमलव कहाँ पर लगाएंगे। दशमलव देखिए क्या बताएं हम कि दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक है और इस संख्या में भी दशमलव के बाद एक अंक है। अब कितने अंक टोटल हो गए, एक अंक इधर है एक अंक इधर है, तो टोटल अंक कितने हो गए, एक और एक 2 अंक हो गए। अब जानते हैं कि दाहिनी तरफ से 2 अंक छोड़कर आप दशमलव लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, लेकिन नॉर्मली तरीके से आप पहले गुणा करिए। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, 6 त्रिक 18, 5 तेईस 15, 1 16। ये हमारे पास क्या आ गई, 2 8 1 9 6 1 7 1, 1792 इस चीज़ का क्या आ गया, गुणनफल आ गया। अब मेन मैटर ये करता है कि दशमलव कहाँ पर लगाएं। देखिए इसमें दशमलव नहीं लगा हुआ उससे कोई मतलब नहीं, जहाँ पर दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक अंक है, तो सिंगल दाहिनी तरफ से एक अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे। 1792 में दाहिनी तरफ से एक अंक 2 छोड़कर यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, ये आपका 179.2 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर मैं इस संख्या की बात करूं तो इस संख्या में भी क्या लिखा हुआ है, 73 28। अगर पहले दशमलव को इग्नोर कर देंगे तो क्या लिखा हुआ है, 7328 गुणे 42। इसको सबसे पहले नॉर्मली तरीके से गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 8 16, 2 दूना 4 1 5, 2 तिहाई 6, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 8 3 11 की 1, 4 तिहाई 12 1 13, 7 चौक 28 1 29, इसको जोड़िए, 6 5 2 7, 6 1 7, 4 3 7, 9 1 10, 2 1 3। इसको गुणा करने पर कितना आएगा, 307 776। अब मेन मैटर ये करता है कि दशमलव कहाँ पर लगाना। देखिए दशमलव के दाहिनी तरफ एक अंक है, इधर भी दशमलव के दाहिनी तरफ एक अंक है, तो टोटल अंक कितने हो गए, दशमलव के बाद एक और एक 2 अंक हो गए। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसका मतलब गुणनफल में 2 अंक छोड़कर यहाँ पर दशमलव आप लगा दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ तो नॉर्मली आप गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 6 0 0। नॉर्मली गुणा करने पर कितना आएगा, 63 आया गुणा करने पर। 63 गुणे 0.01 को नॉर्मली अगर तरीके से गुणा करेंगे, अगर दशमलव को इग्नोर करके, तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा गुणनफल, 63। अब मेन मैटर ये करता है कि दशमलव कहाँ पर लगाना। दशमलव हम क्या बताएं कि दशमलव के दाहिनी तरफ जितने अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है उतने अंक दाहिनी तरफ से छोड़कर दशमलव लगा देंगे। हम जानते हैं यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 और 2 अंक, तो यहाँ पर 2 अंक छोड़िए, 3 और 6, 2 अंक छोड़कर यहाँ पर दशमलव लगेगा, इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर मैं 87 गुणे 1.01 की बात करूँ, नॉर्मली तरीके से आप पहले गुणा करेंगे, 1 से करेंगे तो 87 हो जाएगा, फिर 0 से करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, फिर 1 से करेंगे तो 87 हो जाएगा। इसको आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7, यहाँ से 8, यहाँ पे 7, यहाँ पर 8। अब देखिए गुणनफल क्या आ गया हमारा, 87 और 87। अब इसको दशमलव कहाँ पर लगाना है, दशमलव के बाद कितने, मैक्सिमम दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 और 2। यहाँ पर दशमलव नहीं है तो यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर कोई दशमलव नहीं है तो इसको इग्नोर करने के यहाँ पर कितने मैक्सिमम अंक आ गए, दशमलव के बाद 2 अंक, तो 2 अंकों के बाद आपको दशमलव लगाना है। 7 और 8 को छोड़कर यहाँ पर दशमलव लग, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नॉर्मली तरीके से गुणा करेंगे, या 0 से गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये 5 5 25 और ये वाले 0 है। इसको गुणा करने पर कितना आ गया हमारा, 250। चाहे तो आप इसको भी लिख लीजिए 0, अभी देखते हैं, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि दशमलव के दाहिनी तरफ 0 से कोई मतलब नहीं, लेकिन एक प्रकार से मान के चलिए अगर इसको दशमलव को इग्नोर कर रहे हैं तो 50 गुणे 50 कितना हो जाएगा, 2500। अब जानते हैं दशमलव कहाँ पर लगाएंगे। देखिए दशमलव के दाहिनी तरफ कितने अंक हैं, हम 1 है, यहाँ पर कोई दशमलव नहीं लगा, इसको इग्नोर कर देंगे तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 अंक छोड़कर आप दशमलव लगा दीजिए। देखिए संख्या क्या हो जाएगी, 250। हम जानते हैं अगर इसी को दूसरे तरीके से समझें तो अगर दशमलव के बाद 0 लगा हुआ तो इससे कोई मतलब नहीं है, इस संख्या को अगर गुणा करेंगे तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 250। अगर मैं इस संख्या की बात करूं तो हम जानते हैं कि दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, दशमलव के बाद इधर भी 0 का कोई मतलब नहीं, तो आप चाहें तो यहाँ पर इसको हटा सकते हैं। अब नॉर्मली गुणा करिए, 6 6 36। इस तरीके से आप दशमलव के गुणनफल को निकाल सकते हैं।
देखिए नॉर्मली दशमलव में देखते हैं भाग वाली संख्याओं को। अब आप ये सब डाटा, छोटा छोटा डाटा, ये मत सोचिएगा कि हाँ सर क्या थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें। देखिए ये मैं तरीका बता रहा हूँ कि दशमलव को कैसे भाग करते हैं। अब अगर आपको तरीका पता है तो आप कितने भी बड़े नंबरों का भाग कर सकते हैं। देखिए मेन पर्पज क्या होता है, यहाँ से हम क्या चीज़ देखेंगे कि दशमलव कहाँ पर, भागफल में दशमलव कहाँ पर आएगा। सिर्फ एक बात का आप ध्यान दीजिए, बस आप भाग करते जाइए, नॉर्मली भाग करते जाइए, जहाँ पर भी आपको बीच में दशमलव मिल जाए वहीं पर भागफल में तुरंत दशमलव आप लगा दीजिए। जैसे मैं इसको बात करूँ, देखिए 7 से अगर 34.3 को अगर भाग करना है तो कितने टाइम पहले जाएगा। नॉर्मली तरीके से बात करेंगे तो 7 चौक 28 चला जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब देखिए अगली संख्या उतारने के लिए हमको बीच में दशमलव आ रहा है, तो हम क्या बोले कि दशमलव जैसे ही बीच में आ जाए यहाँ पर भागफल में दशमलव आप लगा दीजिए, फिर संख्या आप उतार लीजिए, कितना हो जाएगा, 7 9 63। ये हो जाएगा भाग। कहने का मतलब भाग में सिर्फ क्या चीज़ देखना होता है कि संख्या को भाग देंगे नॉर्मली तरीके से, लेकिन अगर अगली संख्या उतारने के लिए जहाँ पर भी दशमलव आ जाए तो वैसे ही दशमलव भागफल में हम लोग लगा देंगे। जैसे उसको बात करते कितने टाइम जाएगा, 8 छंग 48, 8 छंग 48 बार जाएगा, सॉरी 6 बार जाएगा तो 48। अगर 3 लिखा हुआ 13 में से 8 जाएगा तो इधर 5 हो जाएगा। अब देखिए अगली संख्या उतारने के लिए बीच में दशमलव आ गया, तुरंत भागफल में आप दशमलव लगा दीजिए, 52 हो जाएगा। अब कितने टाइम जाएगा, 6 बार ही जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ होता है कि दशमलव के बाद देखिए जैसे कितना आ गया, 4 आ गया, 52 में से 48 जाएगा तो 4 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 शेषफल नहीं लगना, क्योंकि हम जानते हैं कि दशमलव के बाद 0 लगाने से कोई फ़ायदा, संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो एक काम करिए, यहाँ पर 0 लगा लिए हैं। अब देखिए अगर ये 0 को उतारेंगे तो कितने टाइम चला जाएगा हमारा, पूरा 8 5 40, ये पूरा कट जाएगा। तो अगर 8 को 53.20 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 6.65। अब इस संख्या को देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें क्या यूनिक चीज़ है कि हमको स्टार्टिंग में ही दशमलव मिल गया, तो कुछ नहीं करना, जैसे ही दशमलव मिला यहाँ भागफल में दशमलव लगा दिए। अब टोटल संख्या उतारनी है, कितना चला जाएगा, 12 पर हम 144। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर स्टार्टिंग में आपको दशमलव मिल जा रहा है तो तुरंत आप भागफल में स्टार्टिंग में दशमलव लगा दें। अगर उस संख्या को भाग करके देखते हैं तो कितने बार जाएगा, 13 दूनी 26, कितना आ जाएगा, 10। अब देखिए यहाँ अगली संख्या उतारने के लिए दशमलव आ गया बीच में, तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, अगली संख्या उतार देंगे 2। इस तरीके से आप नॉर्मली इसको भी भाग करते चले जाएंगे। तो कहने का मतलब दशमलव उस संख्या पर लगता है, भागफल में दशमलव वहाँ पर लगता है जहाँ पर बीच में अगली संख्या उतारने के लिए दशमलव अगर जहाँ पर भी आपको मिल जाए तो ऐसी संख्याओं को दशमलव में कर देते हैं। अब देखिए यहाँ तक आपकी नॉर्मली बातें चली, एकदम बेसिक, दशमलव का एकदम बेसिक चला, जोड़ घटाना गुणा भाग। यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ से आपके क्वेश्चन यहाँ तक आपने सिर्फ कैलकुलेशन के बारे में पढ़े हैं कि कैलकुलेशन में कैसे दशमलव का यूज होता है, जोड़ घटाना गुणे भाग में कैसे कैलकुलेशन करते समय दशमलव का यूज हो जाता है। तो ये हो गई बेसिक जानकारी। अब किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन या फिर कैलकुलेशन में एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है। मैं आपसे बोलूँ क्वेश्चन दूसरा टाइप से पढ़ते हैं इसका, मैं आपसे बोल दूँ कि 0.5 में अगर आप 10 का गुणा करिए, 0.5 में आप 10 का गुणा करिए। देखिए नॉर्मली तरीके से पहले इसको गुणा करते हैं, हम जानते हैं कि 10 में 5 का गुणा करेंगे तो 50 हो जाता है, 50 हो जाता है। अब दशमलव कहाँ पर लगाएंगे, देखिए दशमलव के बाद मैक्सिमम कितने अंक है, 1 अंक, तो 1 अंक छोड़कर आप दशमलव लगा दीजिए। हम देखें क्या चीज़ कि देखिए 10 से गुणा करने पर संख्या दशमलव क्या हुआ, दाहिनी तरफ एक खिसक गया। यहाँ पर देखिए अगर मैं अगली संख्या बताऊँ आपसे कि 0.68 में अगर 100 से गुणा करिए, 0.68 में अगर आप 100 से गुणा करिए, हम लोग क्या देखते हैं, अगर 68 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6800 हो जाएगा। अब दशमलव कहाँ पर लगाना है, 2 अंकों के बाद, क्योंकि यहाँ पर दशमलव नहीं है इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंकों के बाद लगा दिए, यहाँ पर दशमलव लगा दिए। हम जानते हैं दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है।
देखिए यहाँ से क्या देखें कि अगर 100 से गुणा कर रहे हैं, अगर 100 से गुणा कर रहे हैं तो दशमलव कितने अंक चला गया दाहिनी तरफ, 2 अंक चला गया। अगर मैं आपसे बात करूँ कि 7.356 गुणे 1000, अगर मैं आपसे 7.356 गुणे 1000 का गुणा करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर कोई भी संख्या में 1000 का गुणा करोगे तो उसके दाहिनी तरफ 3 जीरो लग जाता है। संख्या क्या हो जाएगी, 7 3 5 6 1 2 3। अब यहाँ हमको पता है कि दशमलव कहाँ पर लगाएंगे, 3 अंकों के बाद, 1 2 3, 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव लगाइए तो देखिए दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो संख्या क्या आ गई, 7 3 5 6। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर 10 से गुणा कर रहे हैं तो 1 अंक दाहिनी तरफ खिसक रहा है दशमलव, अगर 100 से गुणा कर रहे हैं तो 2 अंक दाहिनी तरफ दशमलव खिसक रहा है, अगर 1000 से गुणा कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब 1 के बाद 3 जीरो लगा है, तो जितने जीरो होते हैं दाहिनी तरफ दशमलव उतना ही खिसक जाता है। इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होता। अगर जैसे मैं भाग की बात करूँ, अगर मैं भाग की बात करूं कि मैं 5 में 10 से भाग दूं तो क्या होता है कि मान के चलिए अगर कोई संख्या नॉर्मली लिखी होती, जैसे मैं बोल दूं कि 6 लिखा हुआ है, तो 6 के बाद दशमलव जीरो लगा दीजिए, इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ा, क्योंकि 6 लिखिए और चाहे 6.0 लिखिए उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये मान के चलिए चाहे तो 5 लिखें और चाहे तो 5.0 लिखें, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस नियम में क्या कहते हैं, इस नियम में क्या होता है कि देखिए गुणा में क्या हो रहा था, दशमलव दाहिनी तरफ, गुणा में दाहिनी तरफ और भाग में बाईं तरफ। इस तरीके से आप याद रखिए कि दशमलव में दाईं तरफ और भाग में बाईं तरफ, भा और बा पास पास में है, तो इस तरीके से कोरिलेट कर लीजिए कि भाग में बाईं तरफ और गुणा में दाहिनी तरफ। अब देखिए अगर 10 से भाग देंगे तो एक संख्या बाईं तरफ हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा। अगर मैं 7.53 में 100 से भाग करूं तो हम जानते हैं कि अगर 100 से भाग कर रहे हैं तो 2 अंक है, जीरो हैं, कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 अंक बाईं तरफ खिसक आएगा। तो देखिए संख्या पहली बात तो क्या है, 753। देखिए अगर 2 अंक खिसकने का मतलब यह क्या है कि 7 तो है, अगर उसके बाद अंक नहीं है तो हम लोग 1 जीरो बढ़ा लेते। अब दशमलव हमारा 2 अंक खिसक गया क्योंकि यहाँ पर दशमलव लगा था, उसके बाद खिसकने के बाद 7 जीरो, आंसर क्या हो जाएगा, 0.753। देखिए इस तरीके से ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा कि गुणा करने पर क्या होता है, भाग करने पर क्या होता है। अगर मैं जैसे मान के चलिए 1000 से भाग करूं किसी संख्या को तो दशमलव कितने अंक आ जाएगा, तो 3 अंक। अगर मैं 10,000 से भाग करूं किसी संख्या को तो दशमलव 4 अंक बाईं तरफ खिसक आएगा। तो क्या करते हैं, सिर्फ 2 चीज़ याद रखिए। अगर 10 से गुणा करते हैं, अगर जीरो वाली संख्याओं से गुणा करते हैं जैसे 100, 10, 1000, 10,000, तो दशमलव क्या होता है कि दाहिनी तरफ जाता है। अगर भाग देते हैं 10 जीरो वाली संख्याओं से, जैसे 10, 100, 1000, 10,000, तो संख्या दशमलव क्या होता है, बाईं तरफ खिसक आता है। देखिए दशमलव में हमारा क्या बचा रह गया है, जो बार वाली संख्याएं होती हैं। कहने का मतलब जो दशमलव में नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड वाली संख्याएं होती हैं, इन सबको क्वेश्चन सॉल्व करना। जैसे जो बार लगा रहता है, बार वाली दशमलव संख्याओं को कैसे भिन्न में बदलेंगे, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है, इस तरीके सारी दशमलव के जो बार वाली संख्याओं को जो सवाल जो कॉन्सेप्ट है उसको अगली वीडियो में देखते हैं, क्योंकि ये वाली वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब देखिए एक पार्ट में हमारा दशमलव के बारे में, जो नॉर्मल दशमलव होता है उसके बारे में हम लोग भिन्न में बदले, जोड़ घटाना गुणा भाग के बारे में उसके समझे कि 10 से गुणा करने पर क्या हो, जीरो वाली संख्याओं से गुणा करने पर क्या होता है और जीरो वाली संख्याओं से भाग करने पर क्या होता है। अब अगली वीडियो में आपके आएगा कि जो दशमलव में बार वाली संख्याएं होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे फ्रैक्शन में बदला जाता है, कैसे जोड़ घटाना गुणा भाग किया जाता है, उसके बारे में। थैंक्स।